Sizsiniz. Avcı benim Osman. Bugün buradan biri sağ çıkacak. Bu da bakalım kim olacak. Saadet Hatun! Saadet Hatun! Oğlum nerede? Nasıl ki ben senin sarayında misafirindim, şimdi oğlum ve atların benim misafirim. Siz bizi asla yenemezsiniz. Kimsin Orhan? Sen benim neyimsin? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुर्लुस उस्मान की नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद। जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा कि मंगोलों और तुर्क सरदारों के दरमियान शदीद जंग जारी थी। फिर उस्मान साहब और इसके सिपाही भी इस जंग में शामिल हो गए थे। इस दौरान उस्मान साहब एक तीर लगने की वजह से हल्के से जख्मी हो गए थे। मंगोलों ने अपने तीरों के साथ जहर लगाया हुआ था। आखिर में उस्मान साहब अपना जख्म देखकर काफी परेशान हो गए थे। इसके बाद नई एपिसोड शुरू होती है। जरकताई, अलाउद्दीन और महमद जहर की दवाई तलाश करने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। जरकुताई कह रहा था कि सफेद फूल तलाश करें और साथ ही एक फूल पर नजर पड़ती है तो वो इसे तोड़कर देखने लगता है, लेकिन फिर वो इसे फेंकते हुए कहता है ये नहीं है। इतने में अलाउद्दीन और महमूद भी सफेद फूल तोड़ लाते हैं, लेकिन जरकुताई कहता है ये वो वाले फूल नहीं है। इसके बाद महमूद कहता है कुछ करना होगा अलाउद्दीन साहब, मेरी बहन खड़ी नहीं हो सकेगी। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है हमारे पास क्या चारा रह गया है महमूद साहब, मैंने हर चीज आजमाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब सफेद फूल तलाश करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इतने में जरकुताई को वो सफेद फूल मिल जाता है और वो कहता है कि ये बिल्कुल वही फूल है, इसे मैं बचपन से ही जानता हूँ। इस फूल में हर जहर की शिफा मौजूद है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अलाउद्दीन कहता है हमें फौरन इस तरह के मजीद फूल तलाश करने होंगे, चलें। महमूद कहता है दवाई मिल गई, क्या अब मेरी बहन बच जाएगी ना अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है बच जाएगी, इंशाल्लाह हम दवाई तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ यकूब सरदार कह रहा था अगर तुमने इस कुत्ते को ना मारा होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की, जानदार सरदार शहीद हो गया और मेरी बेटी जख्मी है। ये सब के जिम्मेदार तुम हो उस्मान, इतने साल तुमने इस इलाके को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं बहुत हो गया यकूब साहब, क्या दुश्मन को ना देखने से दुश्मन खत्म हो जाता है और क्या जंग को नजरअंदाज करने से हमें अमन हासिल हो सकता है? अब जानते हैं कि दुश्मन का हर हमला कहां से हो रहा है। अब बहुत हो गया, ये हक और बातिल के दरमियान जंग है, हजारों सालों से जारी है और हजारों सालों तक जारी रहेगी। उसको जीतने वाला सिर्फ इस्लाम होगा। जो भी हमारे सामने खड़ा होगा वो कुचला जाएगा। हम मंगोलों के खिलाफ जंग करेंगे। ये सुनकर यकूब सरदार कहता है तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है। इतने में एक बड़ा सरदार जिसका नाम कराची बे था वो कहता है उस्मान साहब हक पर हैं। ये सुनकर यकूब सरदार सोच में पड़ जाता है। फिर कराची बे कहता है क्या हमारे अबाओजदाद भागकर इस जरजमीनों पर आए थे? नहीं, वो जंग के लिए आए थे। हमारी कितनी नस्लें जंग के रास्ते में तबाह हो गई, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा यकूब सरदार, अभी जंग का वक्त है, इसलिए उस्मान साहब हक पर हैं। उस्मान साहब पर इल्जाम लगाना बेसूद है। ये कहकर कराची सरदार एक तरफ चला जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं सुल्तान के लिए मुश्किल वक्त में सही आदमी की बात सुनना है, देखते हैं यकूब साहब। यकूब सरदार थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है मैं अपने सरदारों की बात सुनूंगा, अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? इस तरह यकूब सरदार उस्मान साहब की बात से रजामंद हो जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं अपने सरदारों और सिपाहियों के खून से रंगीन इस सरजमीन को अपना वतन बनाएंगे और हमेशा इस वतन की हिफाजत करेंगे, चलें। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जहर की दवाई तलाश की जा रही थी। इतने में कुछ बाज़ंतीनी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनका कमांडर कहता है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो तुर्को? इसके बाद वो अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। ये देखकर महमूद आहिस्ता से अलाउद्दीन को कहता है तुम सब जहर की दवाई लेकर जाओगे और मेरी बहन को बचाओगे अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है आप अकेले इनके साथ निपट नहीं सकते महमूद बे। तो महमूद बे कहता है आप नहीं जानते मैं अकेला अपनी बहन के लिए क्या कर सकता हूँ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब आपका काम जिंदा रखना है और मेरा काम मारना है, चलें जाएं। ये सुनकर अलाउद्दीन और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही महमूद बे पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाकी लोग वापसी के सफर पर रवाना थे। इतने में मंगोल दोबारा इन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उस्मान साहब और बाकी लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। इस तरह उस्मान साहब और उरहान एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। उरहान पूछता है आप ठीक हैं बाबा? तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में मंगोल कमांडर काराजाल सुन सामने आ जाता है और कहता है बहुत अच्छे, इनका खून बहाओ। इधर कानियोमाज कह रहा था ये रुक नहीं रहे, इनका मकसद हमें कत्ल करना है मेरे सुल्तान। यकूब सरदार कहता है आज अपनी बेटी को मिलने से पहले मेरे लिए कोई मौत नहीं, हम सरहदी बाजार पहुँचेंगे। इस पर
عثمان صاحب کہتے ہیں ہم پہنچیں گے یعقوب سردار، کوہ نور ان کے رکتے ہی میدان ہمارا ہوگا۔ اس دوران اورحان اپنے بابا کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا، جبکہ عثمان صاحب کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ دوسری طرف محمد بانزدینیوں کے خلاف لڑ رہا تھا، انہیں مارتا جا رہا تھا، جبکہ اسی دوران علاؤالدین سفید پھول تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر محمد کافی بہادری سے بانزدینیوں کو ختم کرتا جا رہا تھا اور آخر میں بانزدینی کمانڈر سامنے آتا ہے، وہ محمد کے خلاف لڑنے لگتا ہے۔ دوسری طرف علاؤالدین کو بہت سے پھول مل جاتے ہیں۔